इसलिए इस देश को 70 साल के बाद एक युद्ध की स्थिति में पहुंच गया है, और इस युद्ध को आप किसी नारे से टाल नहीं सकते। झूठ बोलना बंद कर दीजिए, यह युद्ध आपको लड़ना ही पड़ेगा। कभी कभी कहते हैं कि आप भले ही युद्ध ना करें, आपकी भले ही ख्वाहिश ना हो कि युद्ध में आप जाएं, लेकिन इस बार युद्ध की ख्वाहिश है कि आप उसमें जाएं। और यह युद्ध हर स्तर पर होगा। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यह नैरेटिव की लड़ाई है, यह स्लोगन की लड़ाई है, यह नारों की लड़ाई है। इसलिए मैं कम से कम आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, सच को सच मानने की हिम्मत जुटाइए, भले ही उसमें हमें तकलीफ हो। अगर सच बात आपको पता चल जाए तो बिना किसी डरे, मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं, मुझे यह आज तक समझ में नहीं आया कि सनातन के लोगों के मन में डर नाम का शब्द आया कब से। जो सत्य सनातन है वो डर ही नहीं सकता। यह बीमारी आपके साथ, कुछ बीमार लोगों के साथ रहने के कारण आ गई है। बीमारी छुपाने से डॉक्टर सही इलाज नहीं कर पाता। आपको डॉक्टर को सही बीमारी बतानी ही होगी, तभी डॉक्टर इलाज करेगा। और जब समाज में पता चल जाएगा कि कोई एक खास किस्म की बीमारी ज्यादा है, तो यह समाज उठ के खड़ा होगा और अपने बीच में से उस बीमारी को सही करने का विशेषज्ञ भी ढूंढ लेगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, सबसे पूछता हूं पूरे देश में, पिछले 70 सालों में कब आपने सोचा, कब आपने यह चाहा कि इस देश की सत्ता के ऊपर ऐसे लोग बैठें जो सनातन की रक्षा करें, जो राष्ट्र के बचाने के लिए काम करें? आपने कभी नहीं सोचा। मेरे 4 MP कैसे आ जाएं, मेरी जाति का प्रतिनिधित्व कैसे हो जाए, इनकम टैक्स में कितनी छूट मिल जाए, बिजली का बिल कौन हमें सस्ता कर दे, कौन हमें चीनी सस्ती देगा। सनातन के लोग कहां से चले थे, कहां आ गए। और जब आपने पहली बार आपकी क्या जाति है, आपका क्या इलाका है, आप कौन हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, जिस दिन यह सोच के आपने देश में वोट दिया, 2014 पैदा हो गया। इसलिए पूरे दुनिया में इस वक्त जो खलबलाहट मची हुई है, जो परेशानी है, वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। ये ले लिया। किसी के चेहरे से किसी को तकलीफ नहीं है। उनकी तकलीफ और उनके डर को अगर आप समझेंगे तो आपका उत्साह और आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी। वो कितने अंदर से डरे हुए हैं, इसकी एक ही मिसाल आपको दूंगा और आप समझ जाएंगे। सत्ता के परिवर्तन से कोई नहीं डरा हुआ। सत्ताएं तो पहले भी बदली हैं इस देश के अंदर। बड़े बड़े पुरुषार्थी आए हैं इस देश में राजनीति करने। 70 सालों के बाद जो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तकलीफ दूसरी है। उनको यह एहसास हो गया है कि जिनको हमने 1000 साल तक अपना गुलाम बना के रखा था, उनको अलग अलग तरीके से बांट दिया था, 1000 साल के बाद सत्ता के बदलने से पहले यह समाज बदल गया है। उन्हें इससे कोई तकलीफ नहीं थी कि सत्ता बदल जाए, सत्ता बदलती रहती थी, लेकिन इस देश में 70 सालों में एक इनविजिबल सत्ता, एक ऐसी पैरेलल सत्ता कायम हो गई थी जो दिखाई नहीं देती थी, जो समय समय पे बाहर निकलती थी।
उस सत्ता को चुनौती देने के लिए यह समाज शेखावटी हो, अहमदाबाद हो, भोपाल हो, नागपुर हो, देश में इसी तरीके की ताकत में लोग बाहर के निकल के आ रहे हैं। इससे उनको घबराहट हो गई है। अब उनका कोई नारा काम नहीं कर रहा, हम तो भाई भाई थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि भाईजान के साथ संबंध रखने से भाईजान ही आपकी जान ले लेते हैं। आपके जहनों में, आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, शेखावटी के लोगों, आपको धन्य होना चाहिए कि आपके बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें यह लगता था कि कांवड़ियों पे हमला कर देंगे, जिन्हें यह लगता था कि भीड़ तंत्र से हम डरा देंगे और कांवड़ का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि यहां करोड़ों मौजूद नहीं थे, एक ही बराबर है उनके। इसलिए दृढ़ निश्चय कीजिए, आप सबके अंदर दिनेश गिरी महाराज संत बनने की ताकत है। अपने अंदर के लालच को मिटाइए, तेरा मेरा ऊंच नीच से बाहर निकलिए। बहुत बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप जिनके बारे में पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, आप सिर्फ यहीं के अखबार पढ़ते हैं, तो आपको लगता है सब कुछ निराशाजनक है। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप के अखबार पढ़िए, खुल्लम खुल्ला वो लोग ये कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में कोई एकमात्र देश है जो इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा कर सकता है, उसका नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कहते, उनका ये मानना, उनका ये यकीन किसी मजबूत बुनियाद का कारण है। उनकी निगाह में भारत की परिभाषा 1947 से नहीं शुरू होती है। उनकी परिभाषा 5000 साल पुराने और आचार्य चाणक्य से शुरू होती है। इसलिए जब आप तस्वीरें बदलते हैं तो पहले जहन बदलता है, फिर समाज बदलता है, फिर सत्ता बदल जाती है। हमारे देश के पाठ्यक्रमों के अंदर आचार्य चाणक्य नहीं पढ़ाया जाता, सुभाष नहीं पढ़ाए जाते, वीर सावरकर नहीं पढ़ाए जाते, रानी लक्ष्मीबाई नहीं पढ़ाई जाती। इस राजस्थान की धरती पे बड़े बड़े संत पैदा हुए, बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए। इनका अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ाया है तो आप बौनों को पढ़ाते हैं, इसलिए इस समाज में बौने पैदा होने लगे। इस समाज में हमारी और बहुत सारे लोगों की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप सच बात बता दें। जब मैं ये बोलना मैंने शुरू किया, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा, किस स्वार्थी समाज के लिए पुष्पेन तुम इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के जा रहे हो? ये समाज सोता चाहता है, ये इतने तेरे मेरे में व्यस्त है कि इसको मतलब ही नहीं है। ये हजारों वर्गों में बटा हुआ है। मैंने कहा ना मैं किसी को जगाने की मुझ में हिम्मत है, ना मैं जगाने जा रहा, लेकिन जाने से पहले अपने दामन पे मेरे कोई दाग ना लगे और यह रहे कि मैं चला जाऊं तो यह समाज ये ना कहे कि जो बात इस आदमी को पता थी किसी लालच के कारण इसने नहीं बताई है। मैं अपना काम करने निकला, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं शुरू में बहुत मायूस था, लेकिन यकीन मानिए पहले स्पीच जो 3 साल पहले दी और आज तक हर दिन मेरा विश्वास करोड़ों गुना बढ़ जाता है।